नमस्कार, यूपी 9 बजे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18। सबसे पहले शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कानपुर से बड़ी खबर, यूपी एसआईडीसी में करोड़ों के घोटाले का ये मामला है। गबन के आरोप में पूर्व रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईओडब्ल्यू ने पूर्व रीजनल मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। 4 करोड़ 56 लाख रुपए के गबन का आरोप यहां पर लगा के। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ मिश्रा फोनलाइन पर मौजूद हैं। सौरभ, और क्या जानकारी मिल रही है इस घोटाले को लेकर और जो करोड़ों के गबन का ये घोटाला है? टैबलेट व अन्य सामग्री की सप्लाई को लेकर करोड़ों रुपए के घोटाले की शिकायत हुई थी। इस मामले में 2010 में जब जांच शुरू हुई तो ईओडब्ल्यू की कानपुर शाखा को जांच सौंप दी गई। फिलहाल इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से पूर्व प्रबंधक कृष्ण त्रिपाठी को लखनऊ के उनको सरकारी आवास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। साथ ही साथ इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। टेबलेट और क्लोरीन को लेकर सप्लाई के नाम पर फर्जी बिल, और ये एक बड़ा घोटाला था। करोड़ों रुपए का घोटाला था। 4 करोड़ 56 लाख और 93,636 रुपए की लिखित शिकायत हुई थी और इसकी जांच लंबे समय से प्रचलित चल रही थी। अब ईओडब्ल्यू इस पर कार्रवाई की है और अन्य जो इसमें फरार आरोपी हैं उन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। कानपुर के काकादेव थाने में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसके बाद ईरा इंटरप्राइजेस फर्म के मालिक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो बाकी जो आरोपी है उनकी तलाश फिलहाल टीम कर रही है और जल्द ही टीम का ये दावा है कि जल्द ही और आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाएगा। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दी। भूमाफिया यशपाल तोमर पर एक्शन लिया गया है। जी हां, आज 140 बीघा जमीन दरअसल जब्त ली जाएगी। एक्शन अभी लिया नहीं गया है, बल्कि एक्शन आज लिया जाएगा और 140 बीघा जमीन जब्त की जाएगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में ये कार्रवाई होगी। साथ ही आपको जानकारी दे दें, यशपाल तोमर का 140 बीघा जमीन पर कब्जा किया जाएगा। मेरठ की ब्रह्मपुरी पुलिस ये कार्रवाई करेगी। साथ ही गुरुवार को नोएडा में भी यशपाल तोमर को भूमाफिया घोषित किया गया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की बैठक में यशपाल तोमर को भूमाफिया घोषित किया गया। चितेहरा में 25 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी। यशपाल तोमर और उसकी कंपनी भूमाफिया घोषित की गई। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि आज ये कार्रवाई होगी। मेरठ पुलिस ये कार्रवाई करेगी। गौतम बुद्ध नगर में जो कुछ कॉलोनाइजर्स जो इलीगल कॉलोनी काट के लोगों को धोखा दे रहे थे, उनको भूमाफिया घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही विगत सालों में कुछ ऐसे लोग चिन्हित हुए हैं जो पट्टे की अवैधानिक पट्टे कराते हुए उनके माध्यम से जो गलत मुआवजा उठाए थे उनको भी भूमाफिया चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्व में जो भूमाफिया चिन्हित है उनके विरुद्ध एफआईआर तथा अन्य दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हिमांशु शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं लाइव मेरे साथ। हिमांशु, वेस्ट यूपी का सबसे बड़ा भूमाफिया यशपाल तोमर, जिस पर आज कार्रवाई की जाएगी, कब तक ये कार्रवाई होगी और आज पूरा दिन क्या कुछ रहेगा, क्या जानकारी? तोमर के बारे में बता दें, ये कार्रवाई की शुरुआत हरिद्वार से हुई थी। उत्तराखंड से 150 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके बाद इसके तार मेरठ से जुड़े मिले तो मेरठ में इसको मेरठ जोन का भूमाफिया घोषित कर दिया गया। कल ही एंटी भूमाफिया की बैठक हुई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने यशपाल तोमर को भूमाफिया घोषित कर दिया और अब आज मेरठ की टीम करीब 100 पुलिसकर्मी यहां पर आएंगे और इस समय हम चिटेहरा गांव में ही मौजूद है। आपको तस्वीरों में भी दिखाना चाहेंगे कि ये वो जो जमीन का पैच है, करीब 135 बीघा जमीन है जहां पर ये कुर्क की कार्रवाई होनी है और इस जमीन की कीमत बताई जा रही है अरबों रुपए में। यानी अरबों रुपए की ये जमीन अवैध रूप से अर्जित की गई थी, अवैध रूप से इस जमीन पर कब्जा किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि मुआवजा उठाने के बाद कॉलोनी काटकर लोगों को ठगी करने के उद्देश्य से ये सब चीजें यशपाल तोमर द्वारा सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा था। और ये जो जमीन का पैच अभी हम देख पा रहे हैं, इसी जमीन पर अब से कुछ ही देर में मेरठ पुलिस यहां पर पहुंचेगी, कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा
पुलिसकर्मी वहां से साथ में आएंगे, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होंगी। इसके अलावा लोकल थाने से भी फोर्सेस यहां पर डिप्यूट की गई हैं ताकि किसी भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई समस्या ना हो। आपको बता दें कि ये 135 बीघा जमीन है और 135 बीघा जमीन की जो कीमत है वो अरबों रुपए में आकी गई है। लगातार यशपाल तोमर अपने संबंधों, अधिकारियों की मिली भगत से ये तमाम फैक्ट जो है निकले हैं और इस पर गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से और दूसरी तरफ जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। और अब मेरठ की जो टीम है वो यहां पर पहुंचेगी इसी पैच पर। ये यशपाल तोमर की ही जमीन है जहां पर इस समय हम खड़े हैं। यहां पर कार्रवाई अब से कुछ ही देर में की जाएगी। इसके अलावा जो अन्य संपत्ति करीब 135 बीघा जमीन है जिस पर आज कार्रवाई होनी है और बताया जा रहा कुछ ही देर में अब यहां पर मेरठ की टीम पहुंचेगी। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी का ये मामला है। कल हो सकती है वीडियोग्राफी, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक वीडियोग्राफी हो सकती है। डीएम ने तीनों एडवोकेट कमिश्नर के साथ बैठक की है और ये खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो सकती है, कमिश्नरेट पुलिस भी सक्रिय हो गई है और पीस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई। सौहार्द और शांति के साथ वीडियोग्राफी की अपील यहाँ की जा रही है। तो पहले हमने देखा कि 2 दिन का जो सर्वे था उस सर्वे के दौरान किस तरह से हंगामा देखने को मिला, किस तरह का विवाद बढ़ गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से रवि पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, पहले भी हमने देखा कि काफी विवाद देखने को मिला, काफी हंगामा देखने को मिला। अब एक बार फिर से सर्वे को लेकर कहा जा रहा है कि कल ये सर्वे होगा। अब किस तरह की तैयारी है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात करने की बात कही गई है, और किस तरह की तैयारी देखने को मिल सकती है? देखिए, कल कोर्ट का फैसला आने के बाद तत्काल शाम को जिलाधिकारी ने तीनों आयुक्तों के साथ बैठक की और बैठक में यह फैसला लिया गया कि कल यानी कि 14 मई को वीडियोग्राफी फिर से शुरू होगी और सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगी। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो समय रखा गया है वो इसीलिए रखा गया कि नमाज का समय 12 बजे के बाद ही शुरू होता है। तो ऐसे में जो पिछली बार हम लोग तस्वीरें देखे थे कि नमाज को लेकर के खासा भीड़ ज्ञानवापी पूरे परिसर से लेकर के बाहर तक हो गई थी। हजारों की संख्या में मुस्लिम जो लोग हैं वो नमाज पढ़ने के लिए आ गए थे। तो यही कारण है कि सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक वीडियोग्राफी का समय रखा गया। और रही अगर सुरक्षा इंतजामों की बात, तो पूरा मैदागिन, गोदलिया और जो पूरा ज्ञानवापी मस्जिद का जो पूरा क्षेत्र वो छावनी में तब्दील किया जाएगा। और यही कारण है कि पैरा मिलिट्री फोर्स की भी तैनाती हो सकती है। और वहीं शांति और सौहार्द कायम रखने के लिए जो कमिश्नरेट पुलिस है वो लगातार पीस कमेटी यानी कि जो धर्मगुरु हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मगुरु हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि ये जो वीडियोग्राफी है वो शांति से कराई जा सके। तो पिछली बार से प्रशासन सबक लेते हुए इस बार पूरी सक्रियता दिखा रहा है, चाहे वो कमिश्नरेट पुलिस हो या फिर जिला प्रशासन हो। अच्छा रवि, इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से कौन कौन मौजूद रहेगा, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि दोनों पक्षों के अलावा कोई यहाँ पर मौजूद नहीं रहेगा, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे इस बार हो पाए? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी यही नियम था कि दोनों पक्षों के जो लोग हैं लगभग 28 लोग दोनों पक्षों से होंगे रहने थे। और वो पिछली बार उतने ही संख्या में लोग वहां पर थे। लेकिन 7 तारीख को जो तस्वीरें सामने आई थी उसमें हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि अंदर 100 से अधिक जो मुस्लिम लोग हैं वो अंदर मौजूद है और उन्होंने पूरी तरह से विरोध कर दिया था, अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था। इस बार भी ये नियम यही है कि 28 लोग दोनों पक्षों से यानी कि हिंदू पक्ष से और मुस्लिम पक्ष से ही मौजूद रहेंगे, इससे ज्यादा कोई अतिरिक्त लोग नहीं रहेंगे। इसी संख्या को कायम रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी सक्रियता बरत रहा है। फोर्स की तैनाती की जाएगी ताकि नमाज के यही कारण है कि नमाज का जो समय होता है वो 12 बजे के बाद होता है, इसलिए 12 बजे तक वीडियोग्राफी भी खत्म करा दी जाएगी ताकि कोई चांस न हो वहां पर भीड़ होने की। बिल्कुल, तो पूरी कोशिश रहेगी कि शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे हो। आप बने रहिएगा रवि हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। और चलिए वाराणसी में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर हम बात कर रहे हैं। लगातार सियासत के बीच मुस्लिम महिलाओं ने खुलकर इसकी वकालत की है। कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम फाउंडेशन की महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी का समर्थन किया है। महिलाओं के मुताबिक सर्वे होने के बाद सच सामने आ जाएगा, लिहाजा इस पर किसी को भी ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं की ओर से सर्वे का समर्थन करना कई लिहाज से अहम माना जा रहा है।
के पीछे ये कारण है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए और सबको पता है कि बाबर ने मंदिर तोड़वा करके वहाँ पे मस्जिद की तामीर करवाई थी, मंदिर को तोड़वा करके। तो जब सबको सच पता है तो वहाँ पे सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? और वो सर्वे करा देंगे तो जो गंगा जमुनी तहजीब की हम यहाँ दुहाई देते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, वो भी कायम रहेगा। और मुसलमान भाइयों को तो ये अपना दिल बड़ा करके आगे आना चाहिए और ये खुद कहना चाहिए कि आप खुद वहाँ पर जाकर के सर्वे कर लीजिए और आपको तसल्ली हो जानी चाहिए कि वहाँ क्या है। और अगर सर्वे में वहाँ कुछ निकलता है तो वहाँ पर उनकी चीज़ें उनको वापस कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या लगता है ज्ञानवापी का सर्वे जो है वो उचित है? जी होना चाहिए। उससे क्या आगामी दिनों में क्या बेहतरी होगी? उसमें सच्चाई मिल जाएगा ना। ज़रूर उसका फैसला निर्णय जो लिए हैं तो उसका फैसला ज़रूर सच्चाई निकलना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए, मुस्लिम महिलाओं ने, मुस्लिम फाउंडेशन ने स्वागत किया है सर्वे का। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुख करते हैं। रवि पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, देखिए कई चीजों में ये अहम हो जाता है और एक बहुत ही अहम कड़ी है कि मुस्लिम महिलाएं खुद आगे आकर समर्थन इसका कर रही हैं सर्वे का, कि अगर ऐसा कुछ भी है तो सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। ये मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर कहते हुए नजर आई। तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। इस पूरे केस के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ही अहम ये हिस्सा है। जी बिल्कुल, देखिए इस केस के लिहाज से ये बिल्कुल ये अहम हिस्सा, और इन्होंने जिस तरीके से अपील किया है कि जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो आगे आकर के खुद इस सर्वे को संपन्न करवाएं, इसका देखिए सबसे बड़ा कारण ये भी है कि ये चाहती है कि जो सच है वो सामने आ जाए। यदि वो मंदिर है तो मंदिर का सच सामने आ जाए, अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद का सच सामने आ जाए। इससे एक सबसे बड़ा जो गंगा जमुनी तहजीब की जो तस्वीर है वो सामने आएगी और दोनों बिल्कुल रवि, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल ज्ञानवापी सर्वे विवाद की हम लगातार बात कर रहे हैं। तो ज्ञानवापी सर्वे विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर आ रहे हैं और वो विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर अफसरों के साथ की बैठक करेंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जानेंगे। सीएम योगी रात में भी वाराणसी में ही रहेंगे और फिर अगले दिन लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो जमीनी हकीकत क्या कुछ है, इसका भी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आज काशी दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और काशी में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। तो ज्ञानवापी विवाद के बीच ये दौरा, वाराणसी के 2 दिन का दौरा सीएम योगी का। हालांकि आपको बता दें कि योगी रात में भी वाराणसी रहेंगे और फिर अगले दिन वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। 2 दिन का ये दौरा रहेगा और क्या कुछ रहेगा काशी में वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो जमीनी हकीकत की भी पड़ताल करेंगे अधिकारियों के साथ। काशी में बैठक भी रहने वाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और कानून व्यवस्था की भी समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। आयुक्त सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा भी उनकी ओर से की जाएगी। वीर शैव सम्मेलन में भी योगी शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले तैयारियों का भी जायजा लेंगे, तैयारियां भी परखेंगे। जून में दरअसल प्रस्तावित है पीएम मोदी का दौरा और विकास कार्यों की समीक्षा भी यहां पर सीएम योगी करेंगे। लखीमपुर खीरी में एक नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। आरोप के मुताबिक दहेज में सोफा न मिलने से नाराज पति ने पत्नी को पीट कर मार डाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा गया है। लड़की के मायके के लोगों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। इनका आरोप यह है कि दहेज में सोफा नहीं मिलने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे मार डाला। इन लोगों ने पुलिस से भी मामले की शिकायत की है। पुलिस ने मामले की जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। मैंने सभी जो कुछ हमसे हो सका हमने सब कुछ उनको दान में दिया। सोफा नहीं दे पाए थे तो ये आए दिन झगड़ा करते थे कि सोफा नहीं दिया गया। हमारे दामाद की जो है दोनों बहनें और उसकी माँ और दामाद ये सभी लोग सोफे की डिमांड करते थे, इसलिए हमारी लड़की को प्रताड़ित करते थे। मेरी लड़की ने परसों फोन किया, कहा पापा सोफा दे जाओ। मैंने कहा ठीक बिटिया, बन गया है सोफा, हम दे जाएंगे। हम कल आकर के सोफा दे करके शाम को वापस अपने घर चले गए और अपनी लड़की को समझाए कि बिटिया कोई बात अगर कहें तो आप बोलना मत, हम जा रहे हैं, अगर कोई बात हो तो फोन करना, हम आ जाएंगे।
और हम शाम को यहाँ से करीब 7 साढ़े 7 बजे चले गए सोफा दे करके। 4 पहिया वाहन अतिरिक्त दहेज में मांगे जाने को लेकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था, जिससे वो आहत होकर आज उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण करा दी गई है और साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जाती है। साक्ष्य के आधार पर जो भी चीजें प्रकाश में आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। के बाद आपका स्वागत है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, भूमाफियाओं की लिस्ट में बिकरू कांड के 5 आरोपी और रियल एस्टेट कंपनी के 2 संचालकों का नाम भी इसमें शामिल है। बिनागवा में सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप इन पर है। भूमाफियाओं की लिस्ट टॉप 77 तैयार है। पहले 70 भूमाफियाओं की लिस्ट तैयार हुई थी, अब टॉप 77 तैयार हो गई है लिस्ट भूमाफियाओं की। तो कई नाम इसमें शामिल हैं। बिकरू कांड के 5 आरोपियों का नाम भी इसमें शामिल है। रियल एस्टेट कंपनी के 2 संचालक भी इसमें शामिल हैं। वहीं फिरोजाबाद में पेयजल संकट से परेशान लोगों ने हंगामा किया है। पानी की किल्लत से जूझ रहे प्रकाश नगर के लोगों ने ककरऊ कोठी चौराहे पर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जाम लगाकर ये प्रदर्शन किया गया। इन लोगों ने मेयर के खिलाफ नारेबाजी की है। रोड जाम के चलते रोड के दोनों तरफ जो लंबी वाहनों की कतारें लगी थी उसके चलते परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। मथुरा में एंटी करप्शन टीम ने बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। टीचर की शिकायत पर दरअसल ये कार्रवाई की गई और एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर बाबू को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एरियर को लेकर बाबू कैलाश चंद्र शाश्वत लगातार टीचर को परेशान कर रहा था और रिश्वत मांग रहा था। 2000 रुपए पहले ले चुका था, इसके अलावा 3000 रुपए और मांगे थे। और यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।